अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आतिफा इरम और आप देख रहे हैं डिस्कवर टीवी नेटवर्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मालूमात दुनिया की चंद इमारतों की जो आपको हैरान कर देंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे बीजिंग कैपिटल डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, सालाना 100 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश के हवाले से मशहूर ये मेगा एयरपोर्ट दुनिया के बड़े हवाई अड्डों में से एक है, जिसे मशहूर मेमार जोहा हदीद ने डिजाइन किया। ये चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग के जुनूब में डेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। हवाई अड्डे के मुनफरिद फन तामीर की वजह से अक्सर स्टारफिश कहा जाता है, क्योंकि जब ऊपर से देखा जाए तो ये सितारे से मुशाबहत रखता है, जो 5 रनवेज से मुंसलिक एक मरकज पर मुश्तमिल है, जो 7.5 मिलियन मुरब्बा फीट तक फैला हुआ है। बीजिंग डेक्सिंग बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को कई माहौल दोस्त खुसूसियात के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें कुदरती रोशनी, बारिश के पानी को जमा करने का निज़ाम और शमसी पैनल्स का वसी इस्तेमाल शामिल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल टर्मिनल इमारत है। हवाई अड्डे को बगैर किसी रुकावट के बीजिंग जियांगान इंटरसिटी रेलवे के साथ मरबूत किया गया है। इस तरह मुसाफिरों को बीजिंग समेत दीगर शहरों से तेज रफ्तार ट्रेनों के जरिए बआसानी हवाई अड्डे तक रसाई हासिल होती है। इसके अलावा ये हवाई अड्डा सड़कों और शाहराहों के एक वसी नेटवर्क के जरिए शहर और आसपास के इलाकों से जुड़ा हुआ है। टर्मिनल के अंदर रेस्टोरेंट्स, दुकानें, लाउंजेस और तफरीह की बेशुमार सहूलियात मौजूद हैं। गुगनहाइम बिल्बाओ म्यूजियम। बिल्बाओ स्पेन में वाक़े गुगनहाइम बिल्बाओ म्यूजियम अपने शानदार और जदीद फन तामीर के लिए मशहूर है। ये म्यूजियम 1997 में अपने इफ्तिताह के बाद से असली फन तामीर का एक आइकन बन गया है। इसे फ्रैंक गेरी ने डिज़ाइन किया है। शहर के मरकज में दरियाए न्यूरोयोन के साथ वाक़े इस म्यूजियम के स्ट्रेटेजिक मुकाम ने इस सनती शहर को एक अहम सकाफती बिल्बाओ मरकज में तब्दील कर दिया है। गुगनहाइम म्यूजियम जदीद और असली आर्ट के वसी ज़ख़ीरे की नुमाइश करता है, जिसमें एंडी वॉरहोल, मार्क रोथको और जेफ कोन्स जैसे मशहूर फनकारों के काम शामिल हैं। म्यूजियम के दाखिली दरवाजे के बाहर ज़ायरीन का इस्तेक़बाल एक बड़े फूलों के मुजस्समे से किया जाता है। जेफ कोन्स का तख्लीक करदा धाग का फ्रेम 43 फीट लंबे एक चंचल कुत्ते की शक्ल में तरतीब दिया गया है। इस म्यूजियम ने दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन को मुतवज्जो किया है, जिससे शहर और उसके कारोबार में नुमायां आमदनी हुई है। म्यूजियम के अंदरूनी हिस्से में आपस में जुड़ी हुई गैलरियों की एक सीरीज है। इसका डिजाइन आर्ट और नुमाइशों के लिए एक बेहतरीन तरतीब फराहम करता है। टाइटेनियम पैनल और शीशा बिल्बाओ की बरसाती आबो हवा से उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और साथ ही अंदरूनी दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म रखने में भी मदद करते हैं। सुग्राडा फेमिलिया बार्सिलोना। सुग्राडा फेमिलिया एक मशहूर रोमन कैथोलिक चर्च है, जो स्पेन के शहर बार्सिलोना में वाक़ है। ये शहर और यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसा साइट का सबसे मशहूर मकाम है। 1882 में सुग्राडा फेमिलिया की तामीर का आगाज मारूफ मामार एंटोनी गाउडी की रहनुमाई में हुआ था। ताहम हस्पानवी खाने जंगी समेत मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से बेसिलिका आज तक नामुकम्मल है। सुग्राडा फेमिलिया का डिज़ाइन फितरत से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आसपास के कुदरती माहौल के साथ हम आहंग हो। इसकी तकमील पर सुग्राडा फेमिलिया में मजमूई तौर पर 18 टावर्स होंगे, जो मुख्तलिफ मजहबी शख्सियात की नुमाइंदगी करते हैं। सबसे ऊंचा मरकजी टावर, जिसे टावर ऑफ जीसस के नाम से जाना जाता है, 566 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा और सुग्राडा फेमिलिया को दुनिया की बुलंद तरीन चर्च की इमारत बनाएगा। बेसिलिका का अंदरूनी हिस्सा जंगल से मुशाबहत के लिए डिज़ाइन किया गया है। कुदरती रोशनी का इस्तेमाल डिज़ाइन का एक अहम अंसर है, जिससे इमारत के अंदर रंगों और नमूनों का एक दिलकश मंजर पैदा होता है। गाउडी 1926 में अपनी मौत तक सुग्राडा फेमिलिया की तामीर में सरगर्म था। इसके इंतकाल के बाद बेसिलिका पर काम इसके मंसूबों और डिज़ाइनों के मुताबिक जारी रहा। सुग्राडा फेमिलिया को अपनी पूरी तामीर में माली चैलेंजों का सामना करना पड़ा है। माली आनतें बुनियादी तौर पर निजी अतियात, टिकटों की फरोख्त और सयाहों की आमदनी से हासिल होती है। इन माली रुकावटों के बायस तामीराती तवालत में इजाफा होता गया। इसकी नामुकम्मल हालत के बावजूद 20वीं सदी के अवाइल से ही सुग्राडा फेमिलिया आवाम के लिए खुला है। सुग्राडा फेमिलिया के लिए मुतवक्को तकमीज़ की तारीख बरसों से मौजूद रही है। आखिरी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गाउडी की मौत की 100वीं बरसी की मुनासबत से 2026 की डेडलाइन रखी गई है।
نوٹری ڈیم ڈی پیرس، جسے عام طور پر نوٹری ڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک قرون وسطی کا کیتھولک گرجا گھر ہے جو پیرس کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ دریائے سین کے ایک جزیرے پر واقع ہے۔ نوٹری ڈیم کی تعمیر کا آغاز 1163 میں ہوا اور 1345 میں کنگ لوئس کے دور میں مکمل ہوا تھا۔ یہ تقریباً 2 صدیوں کا عرصہ تھا۔ یہ گرجا گھر فرینچ گوتھک فن تعمیر اور اپنے وقت کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ گرجا گھر میں مجسموں سے آراستہ 3 داخلی راستے شامل ہیں۔ ان داخلی راستوں میں سب سے مشہور مرکزی پورٹل ہے۔ 2 شاہی ٹاورز لگ بھگ 69 میٹر اونچے ہیں، جہاں سے سیاح پیرس شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ نوٹری ڈیم کی سب سے اہم اور حیرت انگیز خصوصیات میں سے ایک اس کی حیرت انگیز روز ونڈوز ہے۔ یہ ونڈوز گرجا گھر میں 3 ہیں۔ یہ پیچیدہ ڈیزائنز کی نمائش کرتی ہیں۔ 18ویں صدی کے آخر میں فرانسیسی انقلاب کے دوران نوٹری ڈیم کو کافی نقصان پہنچا اور اس کے بہت سے مذہبی نمونے تباہ ہو گئے یا لوٹ لیے گئے۔ بعد میں 19ویں صدی میں اس گرجا گھر کو بحال کیا گیا۔ نوٹری ڈیم کا عظیم آرگن دنیا کا سب سے مشہور آلہ ہے۔ 5 کی بورڈ اور تقریباً 8000 پائپوں کے ساتھ اس کی ایک بھرپور اور طاقتور آواز ہے جو مختلف تاریخی مذہبی تقاریب میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ 15 اپریل 2019 میں نوٹری ڈیم میں ایک تباہ کن آگ پھیل گئی تھی جس سے گرجا کی چھت کو نمایاں نقصان پہنچا۔ اس آگ نے بین الاقوامی توجہ حاصل کی اور پیرس کے ورثے کی اس مشہور علامت کی تعمیر نو اور حفاظت کے لیے بحالی کا ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا گیا۔ حیدر علیف سینٹر باکو۔ حیدر علیف سینٹر ایک مشہور ثقافتی مرکز ہے جو آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں واقع ہے۔ اس کا نام آذربائیجان کے سابق صدر حیدر علیف کے نام پر رکھا گیا اور یہ ان کی میراث اور کامیابیوں کے لیے وقف ہے۔ اس مرکز کو عالمی شہرت یافتہ عراقی برطانوی معمار زاہا حدید نے ڈیزائن کیا تھا۔ حیدر علیف سینٹر کی تعمیر کا آغاز 2007 میں ہوا تھا اور یہ مرکز 2012 میں باضابطہ طور پر عوام کے لیے کھولا گیا۔ یہ ایک کثیر الجہتی کمپلیکس کا کام کرتا ہے جس میں مختلف ثقافتی اور تعلیمی سہولیات موجود ہیں۔ اس کا ڈیزائن آس پاس کے زمین کی تزئین کے ساتھ ہم آہنگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ حیدر علیف سینٹر میں 6,19,000 مربع فٹ کا رقبہ شامل ہے۔ نمائشی گیلریوں، کانفرنس ہال، لائبریری اور میوزیم موجود ہیں۔ مرکز کا کانفرنس ہال جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے اور اس میں 1000 مہمانوں کی گنجائش ہے۔ یہ بین الاقوامی کانفرنسز، اجلاسوں اور ثقافتی پروگراموں کا مرکز رہا ہے۔ حیدر علیف سینٹر کو اپنی تعمیراتی فضیلت اور جدید ڈیزائنز کے باعث متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کی انوکھی جمالیات اور عملی استعداد نے باکو شہر میں اسے ایک اہم مقام بنا دیا ہے۔ برازیلیا کا کیتھیڈرل، جسے باضابطہ طور پر میٹروپولیٹن کیتھیڈرل کہا جاتا ہے، برازیل کے دارالحکومت برازیلیا میں واقع ایک جدید رومن کیتھولک گرجا گھر ہے۔ اس گرجا گھر کو برازیل کے مشہور معمار آسکر نیمیر نے ڈیزائن کیا تھا اور یہ 1970 میں مکمل ہوا تھا۔ روایتی گرجا گھروں کے برعکس اس میں ایک ہائپربولائٹ ڈھانچہ پیش کیا گیا ہے جس میں 16 کنکریٹ کے کالم ہیں جن میں سے ہر ایک کا وزن 90 ٹن ہے، جو سرکولر ترتیب میں تشکیل دیا گیا ہے۔ گرجا گھر کی چھت شیشے سے بنی ایک بڑے گنبد پر مشتمل ہے جو عمارت کے اندر قدرتی روشنی کا بنیادی ذریعہ ہے، جس سے روشنی اور سائے دونوں کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ اندرونی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ گرجا گھر کے اندر کاسی کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے جس میں 3 فرشتوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ برازیل کے مصور الفریڈو سیسیٹی نے تخلیق کیا ہے۔ مجسمہ زائرین کے لیے فوکل پوائنٹ کا کام کرتا ہے۔ گرجا گھر کے اطراف موجود تالاب پرسکون ماحول میں اضافہ کرتا ہے۔ دور سے گرجا گھر پانی کے اوپر تیرتا دکھائی دیتا ہے۔ گرجا گھر میں ایک وسیع اور زیر زمین عبادت گاہ ہے جس میں 4000 افراد کی گنجائش موجود ہے۔ ہارپا کنسرٹ ہال ریکویک۔ ہارپا کنسرٹ ہال اور کانفرنس سینٹر ایک جدید آرکیٹیکچرل کا شاہکار ہے اور یہ آئس لینڈ کے دارالحکومت ریکویک میں واقع ہے۔ یہ شہر کا سب سے مشہور مقام ہے۔ ہارپا کی تعمیر کا آغاز 2007 میں جبکہ تکمیل 2011 میں ہوئی۔ اس کا طرز تعمیر وینش آئس لینڈک آرٹسٹ اولافور اور ڈینش تعمیراتی فرم ہیننگ لارسن آرکیٹیکٹس کے مابین ایک تعاون سے ہوا۔ سامنے کے حصے کو 10,000 سے زیادہ جیومیٹریکل شکل کے شیشے کے پینل سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہر ایک سے مختلف طریقوں سے روشنی کی عکاسی ایک دلکش اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ عمارت سمندر کے کنارے پر واقع ہے جو سیاحوں کو آس پاس کے سمندر اور پہاڑوں کے دلکش نظارے فراہم کرتی ہے۔ ہارپا بہت سارے ثقافتی پروگراموں کی میزبانی کرتا ہے
जिनमें महफिल मौसीकी, ओपेरा परफॉर्मेंस, थिएटर शोज, कॉन्फ्रेंसेस और नुमाइशें शामिल हैं। हारपा का मरकजी कॉन्सर्ट हॉल एल्टबर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1800 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। हारपा का नाम कौम में मौसीकी और सकाफत की अहमियत की अलामत है। मुलाकी आर्ट म्यूजियम विस्कोंसिन के मुलाकी के शहर में वाक़ है और ये रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका का सबसे बड़ा और नुमाया आर्ट म्यूजियम है। म्यूजियम की तारीख 1880 की दिहाई की है, जब इब्तदाई तौर पर मुलाकी आर्ट एसोसिएशन के तौर पर कायम की गई थी। इस दौरान इसमें मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की गई। मुलाकी आर्ट म्यूजियम की सबसे मशहूर खुसूसियत पवेलियन है, जिसे स्पेनी मामार सैंटियागो कालातरावा ने डिजाइन किया है। एक आर्किटेक्चरल का शाहकार है। पवेलियन में एक मुतहर्रिक सनस्क्रीन पेश की गई है, जो परिंदे के परों की तरह खुलती है और बंद होती है। म्यूजियम के मुस्तकिल जखीरे में आर्ट के 30,000 से ज्यादा नमूने मौजूद हैं। म्यूजियम के मजमूए में नामवर फनकारों के फनपारे शामिल किए गए हैं। मुलाकी मिशिगन झील के साथ वाक़ है, जो ज़ायरीन को वाटर फ्रंट के खूबसूरत नज़ारे फराहम करता है और आर्ट की तारीफ के लिए एक अनोखा माहौल पेश करता है। म्यूजियम के तालीमी प्रोग्राम मकामी बरादरी और स्कूलों के साथ आर्ट की तालीम को फरोग देने में मशगूल है। ये हर उम्र के लोगों की तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देते हैं। मुलाकी आर्ट म्यूजियम खित्ते के एक मकबूल सकाफती मरकज में से एक है, जिसमें आर्ट के शायकीन और सयाहों के लिए जाज़बियत है। फॉरबिडन सिटी बीजिंग। फॉरबिडन सिटी, जिसे पैलेस म्यूजियम भी कहा जाता है, एक वसी शाही महल कॉम्प्लेक्स है जो चीन के शहर बीजिंग के मरकज में वाक़ है। इसने मेंग खानदान से लेकर किंग खानदान की इख्तिताम तक तकरीबन 500 सालों तक चीनी शहंशाहों के शाही महल और सियासी मरकज की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इसकी तामीर का आगाज 1406 और तकमील 1420 के दौरान मेंग खानदान के दौरे हुकूमत में हुई। फॉरबिडन सिटी दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का पैलेस कम्प्लेक्स है। इसका रकबा 180 एकड़ है। इसमें 980 इमारतें और 8,700 कमरे हैं। फॉरबिडन सिटी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आम शहरियों को शहंशाह या हुकाम की खुसूसी इजाजत के बगैर शाही महल में दाखिल होना मना था। सिर्फ आला ओहदेदार, शाही खानदान के मेंबरान और महल के अमले ही को अंदर आने जाने की इजाजत थी। इस कॉम्प्लेक्स के अतराफ एक बड़ी दिफाई दीवार और एक गहरी खाई है, जो शाही बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर काम करती थी। फॉरबिडन सिटी रिवायती चीनी फन तामीर का एक शाहकार है, जिसकी खुसूसियात इसकी अलग सुनहरी छतें, सुर्ख दीवारें और लकड़ी के डिजाइन में इस्तेमाल होने वाले रंग और अलामतें अहम सकाफती और तारीखी माने रखती हैं। मकामियों के मुताबिक हॉल ऑफ सुप्रीम हारमनी ताइडान शहंशाह और जन्नत के माबैन इलाही ताल्लुक की नुमाइंदगी करता है। कॉम्प्लेक्स में कदीम चीनी पेंटिंग्स, खत्ताती और शाही खजानों समेत मुख्तलिफ खानदानों के कीमती फनपारों और नमूनों का एक वसी जखीरा मौजूद है। तारीखी अहमियत के एतराफ़ में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के तौर पर नामजद किया गया था। जेने की अजीम मस्जिद। माली के शहर जेने में वाक़े सोडानो सहेलियन तामीराती अंदाज की सबसे बड़ी और अजीम मस्जिद जेने सोडानो सहेलियन फन तामीर की एक अहम मिसाल है और कामयाबियों में से एक समझा जाता है। अजीम मस्जिद की तामीर का आगाज 13वीं सदी ईस्वी में हुआ था और इसको दोबारा तामीर किया गया 1907। सदियों के दौरान इसकी अडोप तामीर की वजह से मुतअद्दिद बार दोबारा तामीर किया गया है, जिसकी बाकायदगी से बहाली और मरम्मत की जरूरत है। मस्जिद मुकम्मल तौर पर धूप में पक्की कीचड़ की ईंटों से तामीर की गई है और कीचड़ पर मबनी रेंडर से प्लस्तर है, जो उसे अपनी मखसूस मिट्टी की शक्ल देता है। एडोब मवाद मस्जिद के अंदर दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है और गर्म मौसम के दौरान भी उसे आरामदेह बना देता है। जेने की अजीम मस्जिद अपने बड़े पैमाने पर साइज और मुनफरिद तामीराती डिजाइन के लिए मशहूर है। इसमें 3 बड़े टावर और लकड़ियों के बीम नुमाया है। मस्जिद का डिजाइन मगरबी अफ्रीकी इमारत की रिवायती तकनीकों की अक्कासी करता है, जिसमें मकामी इस्लामी और इस्लाम से पहले के तामीराती तर्ज के असरात हैं। मस्जिद की सालाना बहाली की रस्म, जिसे क्रेपे साज कहा जाता है, खुश्क मौसम के दौरान होता है। मकामी बरादरी मस्जिद के बैरूनी हिस्से की मरम्मत और उनकी नकल तैयार करने के लिए जमा होती है, जिससे इसके तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत को यकीनी बनाया जाता है। जेने की अजीम मस्जिद को 1988 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा साइट के तौर पर नामजद किया गया है।
जिससे इसकी बेपनाह सकाफती और तारीखी अहमियत जाहिर होती है। जैन मस्जिद एक मजहबी मरकज की हैसियत से काम करती है और यहाँ मुस्लिम बिरादरी के इज्तिमा के लिए जगह मुख्तस है। ये रोजाना की दुआओं, जुमे की इज्तिमाई दुआओं और मुख्तलिफ इस्लामी तकारीब और त्योहारों के लिए इस्तेमाल होती है। जैन की अजीम मस्जिद में एक खुला हुआ सहन है जो अहम मजहबी प्रोग्रामात के दौरान हजारों नमाजियों को एडजस्ट कर सकता है। मस्जिद दुनिया भर की मुतादिद ज़ायरीन और सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करती है, जो इसकी तामीराती खूबसूरती पर हैरत ज़दा होते हैं और जैन और माली के आवाम से सकाफती और मजहबी वाबस्तगी का इजहार करते हैं।